अगर जय फिलिस्तीन के बाद भारत की संसद में किसी सांसद ने अपनी शपथ ग्रहण के दौरान जय खालिस्तान कह दिया, जय पाकिस्तान कह दिया या जय चीन कह दिया तो क्या होगा? असदुद्दीन ओवैसी ने कल लोकसभा में शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था, जिसके बाद से उनकी संसद की सदस्यता रद्द करने की मांग हो रही है। और इस मामले में अलग अलग पक्षों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिकायत की है और कहा है कि भारत की संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाना भारत के संविधान के खिलाफ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड 4 में स्पष्ट लिखा है कि अगर संसद का कोई सदस्य किसी और देश के प्रति अपनी निष्ठा और प्रतिबद्धता दर्शाता है तो उस सांसद की सदस्यता रद्द की जा सकती है। और इस हिसाब से जय फिलिस्तीन कहकर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी मुश्किलें बढ़ा ली हैं। और आज बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में जो नेता संविधान की इतनी राजनीति करते हैं, जिन्हें बार बार संविधान खतरे में लगता है, क्या वो ये कहने की हिम्मत दिखाएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कहकर भारत के संविधान का उल्लंघन किया है और इसके लिए उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। एक और बड़ी बात यह कि संसद के बाहर बयान देने में और संसद के अंदर बयान देने में अंतर होता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी शायद अपने वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में यह बात भूल गए और जिस संविधान को वो खतरे में बताते हैं, अब उसी के एक अनुच्छेद के कारण उनकी संसद की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। आज एक और बड़ा सवाल यह है कि जब जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह और जेल में बंद राशिद इंजीनियर जैसे नए नेता शपथ लेने के लिए आएंगे और उन्होंने जय खालिस्तान अगर कह दिया, जय पाकिस्तान अगर कह दिया इसी संसद के पटल पर, तो फिर क्या होगा? और कोई और सांसद अगर अपनी शपथ के दौरान जय चीन कह दे, तब आप क्या कर लेंगे? ये कुछ सवाल हैं जो हमारे देश की जनता के दिमाग में इस समय घूम रहे हैं और हमारे देश के नेतृत्व का, जो राजनीतिक नेतृत्व है और हमारे संविधान के जो रक्षक हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो बातें हमारे देश के लोगों की भावना जो आ रही है उनके मन में, उनका जवाब उन्हें मिलना चाहिए। और वो पूछ यही रहे हैं कि अमृतपाल सिंह जब जेल से छूटकर आएगा और अपनी शपथ लेगा एक सांसद के तौर पर, और अगर उसने जय खालिस्तान कह दिया तो उस पर कौन सा नियम कानून लागू होगा? राशिद इंजीनियर जब जेल से छूटकर आएगा और उसने अगर जय पाकिस्तान कह दिया तो उस पर कोई नियम कानून लागू होंगे या नहीं होंगे?